हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, बेटर हो और पॉजिटिव भी हो। ओके, सो आज का रीडिंग ये है कि ये जो आपका पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है या फिर कल रात आपके लिए क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। ओके, कल रात उसके माइंड में भी क्या चल रहा है। ओके, सो चलिए देखते हो। सो मच उसके माइंड में क्या चल रहा है। अपना पार्टनर का नेम 3 और 7 10 आप ले सकते हो। ओके, अपने नाम के साथ या फिर कमेंट बॉक्स में आके अपने पार्टनर का नेम भी लिख सकते हो या फिर नाम का फर्स्ट इनिशियल लिख सकते हो। ओके, चलिए देखती हूँ। ऐसा फ्यू सब्सक्राइबर है उसके पार्टनर का लाइफ, उसके माइंड में क्या चल रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेन ऑफ वांड्स, जस्टिस, ओह 2 कार्ड आया है, जजमेंट, लवर। 2 कार्ड आना चाहते हैं। ओके, सो 2 कार्ड मैंने ले लिया। बॉटम ऑफ द डेक में है। ओके, जो भी सिचुएशन चल रहा है आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, जो भी है। ओके, 5 of cups, strength, 4 of cups, 4 of pentacles, the lovers। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 of cups एंड डेविल। ओके, मैंने कहा था ना, जो भी है आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। ओके, या चलिए, शायद आप दोनों का अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है क्योंकि मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है। ओके, आप दोनों का हार्ट ब्रेक का जो कारण है वो है थर्ड पार्टी। ओके, किसी किसी को पार्टनर को लगता है इस रिलेशनशिप में आके फंस गया है। ये रिलेशनशिप शायद उसका बहुत ज़्यादा बर्डन है। ओके, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि आप उसके साथ कुछ इनजस्टिस कर रहे हो। ओके, शायद उसके लाइफ में कोई पास्ट वापस आया है या फिर आप दोनों या फिर आपका कोई पास्ट आपके सामने आया है या फिर उसके सामने आया है जो आप दोनों जानते हो। ओके, सो आप मेनली आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है, आप किसी पास्ट इंसान के साथ आप रह रहे हो या फिर आप बातें कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप में हो या फिर आप कोई पास्ट को लेकर आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं जो सच पूरा सच नहीं है। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा कुछ सिचुएशन में है जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं उसके दिल में। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी उसको कुछ भी नहीं आता है, आप कुछ भी सिचुएशन में हो नहीं। आपके पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट होने के बाद आपके साथ जो रिलेशनशिप था या फिर जो मेमोरीज था उसको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर कोई डिवाइन कनेक्शन में हो। सोलमेट कनेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ये इंसान जो भी करता है, ये इंसान क्यों ऐसा करता है आपके मन में शायद ऐसा कुछ चल रहा है कि मेरा पार्टनर ठीक है, जो भी है ठीक है, लेकिन मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, ये आपके मन में आ रहा है। ओके, क्यों करता है? क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड में कोई
क्लैरिटी नहीं है। ऐसा कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर है जो डिसीजन मेकिंग में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपने आप में क्लैरिटी नहीं है, अपने आप में ही क्लियर नहीं है, वो एक्चुअल में नहीं जानते हैं उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से सब कुछ बेटर हो सकता है या फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। ओके, सो क्योंकि आपका पार्टनर ख्याली पुलाव ना बहुत ज़्यादा बनाते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जितना उसने कोई एक्शन लेने से पहले बहुत कुछ करने का सोचते हैं। अभी भी ये सोच रहे हैं मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी या फिर कर लूंगा, जो भी है। थीटा पे प्लीज मत जाना, आप बेहतर जानते हो आपका पार्टनर मेल है या फीमेल। ओके, सो एक्चुअल में जब ये एक्शन लेने का बात आते हैं, सिचुएशन आते हैं, वो नहीं कर पाते। और ये भी ये इंसान को पता है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूं या फिर नहीं कर पा रहा हूं। ओके, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इसके लाइफ में ना एक्चुअली स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ नहीं है मतलब स्ट्रेंथ इसके पास है। ये जो ये दिल में या फिर दिमाग में जो भी चल रहा है वो एक्शन में बदल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको क्लैरिटी नहीं है कि ये कर सकता है। इसको लग रहा है मैं नहीं कर सकती। नंबर 8, सो यहीं पे ना ये सैटर्न का एनर्जी है। सो ये कर्मा काउंट करता है। हो सकता है ये कोई पसले में ऐसा कुछ करे थे जिसके चलते, मैंने पहले बोली थी कि ये आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। सो ये इंसान को पता है, शायद पता है या फिर कुछ लगता है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन ये इंसान पास्ट लाइफ को लेकर बहुत, या फिर पास्ट लाइफ के साथ आप दोनों का कोई रिश्ता है। ये रिश्ता, पहली बात, जो भी इंसान इस दुनिया में अभी है, जिसके साथ रिलेशनशिप जो भी है, वो दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जो भी दे रहा है वो आपका ही कर्मा है। वो मेरा भी कर्मा है। मेरे साथ भी जो भी हो रहा है मेरा भी पास्ट लाइफ कर्मा है। आपके साथ भी जो भी हो रहा है आपका भी पास्ट लाइफ कर्मा है। जो भी इंसान से हम लोग मिलते हैं, जो भी इंसान से हम लोग चलते हैं, जो भी मेरे लाइफ में है या फिर आपके लाइफ में है, उसके साथ कोई ना कोई किसी भी तरह पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सेकेंड थॉट, आपके पार्टनर इमेच्योर है, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन एक्शन लेने के टाइम में वो एक्शन नहीं ले पाते। सेकेंडली, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। उसको लग रहा है ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा, ये रिलेशनशिप उसके लिए अच्छा है, ये रिलेशनशिप उसके लिए प्रॉफिट होगा। बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये इंसान। सोचने में जाओ तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं। शायद उसको लगता है, ये ओवर थिंकिंग भी है, उसको लगता है कि आप दोनों या फिर आप उसको प्यार नहीं करते हो। वो डाउट में है कि आप उससे प्यार अभी करते हो या फिर नहीं, उसको यूज कर रहे हो या फिर आप प्यार करते हो। आप भी प्यार करते हो, वो भी प्यार करते हैं। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, डिवाइन कनेक्शन में हो। आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हो। प्रॉब्लम ये पे है कि आप दोनों का पहला वेनस थोड़ा सा वीक है, वो भी है। और जो दिख रहा है आप दोनों में ट्रांसफरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब गुड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि गुड कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप दोनों में कम्युनिकेशन करके सॉल्व करो। ओके, ये हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका भी हुआ है, आपका पार्टनर के भी हुआ है। आपको लग रहा है आपका पार्टनर का क्यों हुआ है, वही तो मुझे दुख दे रहे हैं या फिर जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर सोच रहे आप उसको दे रहे हो। ओके, आप उसको नहीं समझ रहे हो। ये सोच के आपके पार्टनर कोई एडिक्शन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हो सकता है दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है या फिर फिजिकल रिलेशनशिप है, लेकिन ये इस पे आप दोनों एक्चुअली आप चाहते हो
इसके साथ स्टेबिलिटी, इसके साथ फैमिली, इसके साथ हाँ रहना। लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो, या ए पे फैमिली कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी है, आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। ओके, और क्या दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में? लेकिन आपके पार्टनर कल रात ये सोच रहे थे आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके सामने आके सच बोलेगा, दिल में जो भी है, जो भी है, इसके दिमाग में यही चल रहा है, दिल में जो भी है मैं जाके बोल दूंगी या फिर बोल दूंगा। ओके, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। आउटकम क्या है? ओके, 2 पॉपअप आया है। माय गॉड, मुझे ही डर लग गया। चलिए, पहली बात, रूट कॉज पता करो, ये क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। क्यों कोई तो है जो मुखौटा पहन के आपके सामने है, जो आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। दिखाता है यस आप दोनों रिलेशनशिप में रहो, लेकिन एक्चुअल में नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप नहीं रहे। आपके पार्टनर ये जान चुके हैं, ये इंसान को पहचान चुके हैं शायद, क्योंकि कोई इविल आई या फिर नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत, आप दोनों के रिलेशनशिप में लग चुका है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, जिसमें आप दोनों का रिलेशनशिप ना कि ग्रो हो रहा है, नहीं तो सामने जा रहा है, स्टक हो गया है, एक्चुअली स्टक हो गया है। जो ये जो नेगेटिविटी इविल आई ये जो होता है, ये तंत्र क्रिया या फिर जो स्पेल होता है उससे भी ऊपर होता है। कौन कौन जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इविल आई जो होता है, ये नज़र जो होता है, ये इंसान को बैठे बैठे पूरा ख़त्म कर देता है। सो ये ही आपके दोनों के साथ हो रहा है, आप दोनों को रिलेशनशिप में हो रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसे कोई किसी का ऐसा नज़र है जो आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे करता आया है, इसलिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, प्यार करते हो, लेकिन आपको रियलिटी एक बार देखना चाहिए। ओके, आपके बंदे ऐसे कोई इंसान के साथ मिल रहे हैं, आपके पार्टनर जो लॉयल नहीं है, दिखाता है बहुत लॉयल है, नहीं लॉयल नहीं है, बिल्कुल लॉयल नहीं है। इसका ट्रूथ आपका पार्टनर के सामने आएगा। आपके लिए आया है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ सरेंडर कर दो। जब मैं भी करती हूँ, जब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, मतलब आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, तब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो पहली बात, वो सिचुएशन तब आपके लिए नहीं है। तब क्या करना है, तब यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना बहुत बेटर होगा, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं आपके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं आपके लाइफ में कौन किसको रखना है, किसको किसके रियलिटी चेक आपको करना है। सो ये आपको बोला जा रहा है कि ये आपको लग रहा है शायद कोई कंट्रोल कर रहा है, जो भी सिचुएशन हो रहा है आप सरेंडर हो जाओ। ओके, आप जब सरेंडर करोगे ना, तब आपको पता चलेगा यूनिवर्स का पावर क्या है। एक बार करके तो देखो, तब आके मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोलना। ओके, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है आपका कोई रास्ता ओपन हो रहा है। होगा कब होगा, जब आप सरेंडर करोगे, अभी नहीं। कुछ गाइडलाइन आपको सेट करना है, खुला किताब मत बनो। कुछ कुछ गाइडलाइन आपको सेट करना है, क्योंकि यू टर्न टू गॉड फॉर गाइडेंस। आपको बोला जा रहा है कि आपका गॉडेस जो भी है, जो सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हो, वो आपको गाइड कर रहे हैं, गाइड करना चाहते हैं, गाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। ओके,
अपने आप को प्यार करो, पहले अपने आप को प्यार करो जो आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आप, क्योंकि यूनिवर्स में आप कॉन्फेस करो जो भी हुआ है, जो भी कुछ आपको लग रहा है मेरे साथ क्यों हो ऐसा इसलिए हुआ है, मैं ये कर गई या फिर ये करी थी या फिर जो भी है, इसलिए अपने आप को कोस रहे हो। उस सिचुएशन में बोला जा रहा है आप जो भी कर रहे थे या फिर जब भी करे हो, ये भी यूनिवर्स का मर्जी था। अभी आपको जो करना है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, और आप जो भी करा है यूनिवर्स को बोलो जो मैं ये कर गई या फिर कर चुकी हूँ, सॉरी मांगना है तो यूनिवर्स से मांगो, क्योंकि देखने वाला वो एक है, कोई इंसान किसी का कुछ नहीं कर सकता। ये दिमाग में बैठ के एकदम से घुस लो, क्योंकि कोई इंसान किसी के लाइफ ना तो खराब कर सकता है, नहीं ना तो बेटर कर सकता है। जो भी करना है उसको ही करना है, ऊपर वाला ही करना है, ऊपर वाला ही करेगा। जो भी करना है वो डिवाइन ही करेगा। जब डिवाइन पे आप सरेंडर कर दोगे, जब आप बिलीव करोगे कि यस जो भी मेरे साथ होगा यूनिवर्स करेगा और बेटर के लिए ही करेगा, तब जाके मैजिक देखना। ओके, न्यू बिगिनिंग आपके साथ भी होने वाला है। आपका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, बहुत एनर्जी आपके पास आने वाला है, कुछ यूनिवर्स का पावर, यूनिवर्स का एनर्जी। ओके, यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट करना, और जो न्यू है सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।